बोलो हनुमंत लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो आज हम लोग यज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी की कथा कहने चल रहे हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। देव धनुज किन नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, आते हैं, तब माघी स्नान होता है। और उस माघी स्नान में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए सभी देवी देवता, किन्नर, ऋषि मुनि सभी लोग अपने अपने स्थान से चलकर पावन त्रिवेणी में प्रयागराज पहुंचते हैं और वहां पर स्नान करते हैं। और कुछ लोग कल्पवास भी करते हैं, पूरे 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। तो वही कहते हैं क्या, यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। एक बार सभी ऋषि मुनि लोग प्रयागराज में पहुंचे और त्रिवेणी जी में स्नान किए। और स्नान करने के बाद में सभी लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करने लगे। तो भरद्वाज मुनि ने क्या किया कि जगवालिक जी को रोक लिया कि हे प्रभु आप रुकिए। सब तो जाने लगे, सब ऋषि मुनि, नाग, किन्नर, देवी देवता सब अपने अपने स्थान पे चलने लगे, जाने लगे। तो भरद्वाज जी के मन में एक प्रश्न था और उसका उत्तर यज्ञवल्क्य जी ही दे सकते थे। तो इसलिए उन्होंने यज्ञवल्क्य जी से प्रणाम किया और कहा प्रभु आप अभी रुकिए, आप अभी न जाइए। यज्ञवल्क्य जी कहे ठीक है भाई, रुक जाते हैं। रुके तो जगवालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। यज्ञवल्क्य जी को प्रणाम करके भरद्वाज जी ने कहा कि हे प्रभु आप रुकिए। सादर चरण सरोज पखारे, सरोज पखारे, आति पुनीत आसन बैठारे। चरण पखारे और स्वच्छ सुंदर उनको आसन दिए। उसके बाद भरद्वाज जी ने कहा हे प्रभु एक हमारे मन में संशय उत्पन्न हो रहा है और अज्ञान रूपी बस मैं पूछना चाह रहा हूं। और आप सर्वत्र ज्ञाता हैं, सभी वेदों के, सभी अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करने वाले आप ही हैं। तो हे प्रभु नाथ एक संसौवड़ मोरे, संसौवड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहते सुमोहिला गत भय लाजा, लागत भय लाजा, जो ना कहूँ बड़े होई अकाजा। हे प्रभु आप सभी वेद को जानते हैं और आप मेरे संशय को दूर करिए प्रभु। और मुझे डर भी लग रही है, इसलिए डर लग रहा है, भय लग रहा है कि अगर आपसे पूछते हैं तो हो सकता है कि आप नाराज हो, इसलिए भय लग रहा है। क्योंकि ये आप कहीं ना सोच बैठे हैं कि हमारी परीक्षा लेने चाह रहे हैं। और लाज इसलिए लग रहा है, लाज इसलिए आ रही है कि मैं इतना दिन से, इतनी बड़ी आयु हो गई और अभी तक ज्ञान नहीं हो पाया।
और अगर नहीं पूछता हूँ तो बहुत बड़ा हानि भी होगी, नुकसान भी होगा, अकाज भी होगा। तो इसलिए आप प्रभु मेरे तुच्छ बुद्धि को क्षमा करिएगा। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। संत कहयस नीति प्रभु सुत पुराण मुनि गाओ, हो ही न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराओ। अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई शंका हो तो अपने श्रेष्ठ से पूछना चाहिए और उसका उत्तर उससे लेना चाहिए। कोई भी मन में शंका हो तो जिसको समझिए कि हाँ ये हमको सही मार्ग दिशा निर्देश दे सकते हैं, उसके शरण में आप तुरंत पहुंच जाइए। जिस प्रकार एक शिष्य जब तक अपने गुरु से अपनी कमियों को नहीं बताएगा कि हाँ गुरु ये चीज हमको नहीं आ रहा है, मैथ का सवाल दिया गया और उसको कहा गया कि सॉल्व करो, अब वो जो है नहीं कर पा रहा है, तो वो जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएगा, गुरु से सही बात बताएगा नहीं, तब तक गुरु क्या जानेगा। और गुरु के शरण में बिना गए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो हे प्रभु मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दीपक रूपी प्रकाश ज्योति जला करके आप दूर करिए। अस विचार प्रगटऊ निज मोहू, कहा हरहु नाथ करी जन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम का प्रभु महाराज बड़ा प्रभाव है और उपनिषद में भी गाया गया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान और राशि। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। और उनका नाम, राम जी का नाम शिव भगवान भी जपते रहते हैं। अब यही मन में हमारे शंका है प्रभु कि ये कौन राम हैं जिनका शिव जी भी स्मरण करते हैं और सर्वज्ञानी हैं, वेद के, विधान के, ऋषियों के, मुनियों के, सबके विषय में जो सचराचर के स्वामी हैं, सबके स्वामी है, वो भी उसी नाम का गुणगान करते रहते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं कि राम कवन प्रभु, वो राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहा ही बुझाए कृपा निधि मोहि। हे प्रभु वो राम कौन हैं, कृपा करके आप हमको विस्तार से समझाइए। क्या कहते हैं? जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, मोह भ्रम भारी, कहा हो सुनाथ कथा विस्तारी। जैसे अज्ञान रूपी अंधकार हमारे अंदर से दूर हो, उस प्रकार से आप उस कथा को विस्तार से हमसे कहिए। तो जगबाली के बोले मुस्काई, तुम ही विधित रघुपति प्रभुताई। यज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके बोलते हैं कि हम सब समझ रहे हैं, तुम सब जानते हो। भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हो, सबके ज्ञाता होते हुए भी हमसे खाली मूली राम कथा सुनना चाहते हो, बस और कुछ नहीं, सब जानते हो। तो कहा था कि चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। राम जी की कथा आप सुनना चाह रहे हो हमसे, और इसीलिए आप हमको कह रहे हो कि राम कथा सुनाइए, आप मूढ़ बन रहे हो।
तो क्या कहते हैं कि ताते सुनो। अच्छा आप सुनो, फिर जब सुनना ही चाह रहे हो तो चलिए ठीक है भाई, आपकी इच्छा तो हम सुना रहे हैं। ताते सुनो सादर मन लाई, मन लगा करके, एकाग्र हो करके कभी भी सत्संग में जाइए, भागवत कथा में जाइए, यज्ञ में जाइए, पूजन में बैठिए, राम का नाम जपिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याधि। तो जितनी देर बैठिए राम कथा के लिए, भगवान के भजन के लिए, आरती के लिए, पूजा के लिए, जप के लिए, तप के लिए, किसी भी स्थान पे जितनी देर बैठिए, किसी भी कार्य के लिए, उतनी देर उसी में मन लगा करके आप बैठिए। अन्यथा एक ही साधे सब सधई, सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल को फूल ही फल ही घाय। तो एक को साध लीजिए, सब सधा हुआ है। और अगर आप यहां बैठे हुए हैं, मन चंचल, क्या कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, हमेशा एकाग्र नहीं होना चाहता। और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक एकाग्र नहीं होगा। और प्रभु जब चाहेंगे, जैसे अगर हम प्रतिदिन सीताराम सीताराम जपेंगे, तो पहले तो हाथ और दिमाग या मस्तिष्क या जो भी कह लीजिए कि मुख से हम बोलेंगे, उसके बाद फिर जिह्वा पे आ जाएगा। तो जिह्वा हमारा बोलने लगेगा सीताराम सीताराम सीताराम। उसके बाद धीमे धीमे करके जब आत्मा में हमारे प्रवेश हो जाएगा, शुद्ध मन हो जाएगा, तो बिना जिह्वा डुलाए, बिना माना डुलाए ही हर वक्त सीताराम सीताराम की धुनी अपने आप ही निकलने लगेगी। जब प्रभु की कृपा होगी। और जब तक मन चंचल रहेगा, भटकता रहेगा, तब तक नहीं होगा। तो वही याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ध्यान लगा करके सुनो, मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे भक्तों, हे मुनियों, कथा के श्रोतागण, ये राम कथा बहुत पावन है। अथाह काल रूपी समुद्र, अथाह काल रूपी समुद्र को भी ये राम कथा निर्मल बना देती है। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा की बड़ी भारी महिमा है। जिस प्रकार से चंद्रमा, जब उजाली रात होती है, चंद्रमा निकलते हैं, तो उसमें संत रूपी चकोर आनंद की अनुभूति करते हैं। उनकी किरणें जब बिखरती हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। तो संत स्वरूपी भक्त लोग जहां पे राम कथा होती है, वहां पे सुंदर और अमृत रसपान करते हैं। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से भरद्वाज जी ने पूछा था याज्ञवल्क्य जी से, उसी प्रकार से एक बार मैया पार्वती के भी मन में संशय हुआ था। तो उन्होंने भी प्रश्न प्रभु शंकर भगवान से किया था